सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो आप सभी को पता ही कि बायोलॉजी यहाँ पे हम सीखते हैं सिंपल वे के अंदर। और पूरा का पूरा जो 12 का बायोलॉजी है वो अच्छी तरीके से अपलोड हो चुका है। क्लास 12 जो न्यू सिलेबस आया था 12 का, वो बायोलॉजी हमने सबसे पहले अपलोड किया है। पूरा का पूरा पार्ट वाइज टोटल हमने 15 चैप्टर्स जो है वो अपलोड कर चुके हैं हम बायोलॉजी के। वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, पूरे के पूरे पार्ट वाइज वीडियो, ठीक है। और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट के ऊपर टेस्ट लिया है, चैप्टर सेकंड के ऊपर टेस्ट लिया है, और ये है चैप्टर नंबर हमारा 3 जिसके ऊपर हम आज टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। तो अभी वीडियो कंटिन्यू होंगे और जो है फास्टली वीडियो आएंगे। तो यह है हमारा चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के ऊपर का टेस्ट। तो गाइज़, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करना मत भूलो, बिकॉज ये आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद यह है हमारी टेस्ट सीरीज़, मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेस्ट ले रहे हैं हर एक चैप्टर के ऊपर। अभी देखो, फर्स्ट चैप्टर के ऊपर टेस्ट हमने ले लिया है, सेकंड चैप्टर के ऊपर ले लिया है, थर्ड के ऊपर आज लेंगे, उसके बाद फोर्थ के ऊपर भी आएगा, एंड फिफ्थ 7 एंड 6 एंड 7 ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत रिड्यूस है। तो ये रिड्यूस चैप्टर के ऊपर क्या बात है कि ये इसके ऊपर अगर हम टेस्ट लेंगे तो ये कब, इसके अंदर पोर्शन ही बहुत कम है, तो उसके ऊपर टेस्ट मतलब 1-2 सवाल, ठीक है। तो इसके ऊपर टेस्ट ही नहीं बन सकता, बिकॉज ये बहुत छोटा पोर्शन है। इसलिए ये आपको सेल्फ, मतलब हम इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाएंगे 5, 6, 7 चैप्टर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ये 3 चैप्टर के अंदर आपको ये सवाल करने हैं, वो ही 100% आएंगे, उसके बाद के नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखो। उसके बाद आप हमको यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में हमारे लगभग 3500 स्टूडेंट हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, वहाँ पे आपको सभी स्टडी मटेरियल मिलेगा, नोट्स मिलेंगे और रेगुलर अपडेट भी मिलेंगे। तो चलिए गाइज, हमारे टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा वो अच्छे से पढ़ा नहीं है ना, तो ये टेस्ट को मत देखो आगे। अगर चैप्टर 3 अच्छी तरीके से पढ़ के हुआ है आपका, तो अभी आगे के क्वेश्चन देखो, सवाल देखो। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर क्या करो, ये चैप्टर नंबर 3 के ऊपर हमने वन शॉट बनाया है। वन शॉट मतलब कि एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना वो कंप्लीट किया है। तो वो आप पहले जाके देखो, एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर खत्म करो, उसके बाद ये टेस्ट देखना। ओके, तो इसलिए यहाँ पे अगर ऐसा करोगे तो टाइम टेबल देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा है तो आगे देखो, नहीं पढ़ा है तो इसको आप डाउनलोड कर लो या फिर लाइक करके रख दो, वो आपका प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर जब आप चैप्टर पढ़ के हो जाएगा उसके बाद देखना। ओके, तो चलो, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि यहाँ पे फॉर्मेट कैसे होगा। तो देखो, यहाँ पे जो फॉर्मेट है इसके अंदर सेक्शन 4 है हमारे टेस्ट के अंदर, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए के अंदर 2 सवाल रहेंगे हमारे, और इसको भी 2 मार्क, इसको भी 2 मार्क, मतलब टोटल हो जाएंगे हमारे 4 मार्क। ओके, मतलब सेक्शन ए हमारा रहेगा 4 मार्क का। उसके बाद जो सेक्शन बी है इसके अंदर रहेगा क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन 8 तक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 क्वेश्चन होंगे, और 6 में से आपको कितने सॉल्व करने हैं, आपको 4 सॉल्व करने हैं। ओके, 6 में से आपको 4 सॉल्व करने हैं। सो ये 4 जो है आप कौन से भी सॉल्व कर सकते हो, लास्ट में के, आगे के, पीछे के, बीच में के, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे 6 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 2 आपको और में दिए जाएंगे, और 4 क्वेश्चन की मिलेंगे आपको 8 मार्क। मतलब हर एक क्वेश्चन को कितने मार्क हो गया, यहाँ पे 2 मार्क होगा। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क था, बिकॉज 4 क्वेश्चन इसके अंदर, ठीक है। 2-2 सवाल है, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 2 MCQ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 फिलिंग द ब्लैंक्स, या फिर 4 MCQ आपको दिए जाएंगे, वो 4 मार्क के होंगे। तो ये आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी होगा। उसके बाद जो सेक्शन सी है इसके अंदर होगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ये 3 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे, और आपको सॉल्व कितने करने हैं, यहाँ पे 3 आउट ऑफ 2 ही आपको सॉल्व करने हैं, मतलब सॉरी 2 आउट ऑफ 3। सो 2 आपको सॉल्व करने हैं 3 में से, और यहाँ पे 2 सॉल्व करने हैं और 2 को मिलेंगे 6 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन को कितने मार्क हो गए, 3 मार्क। ओके, सो ये हो गए 6 मार्क। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन नंबर डी। इसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से आपको सिंपल में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहाँ पे मिलेगा आपको 4 मार्क, जो कि 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा आपका लास्ट का सेक्शन डी के अंदर। तो ये हमारा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी एंड डी, ऐसा आपका फॉर्मेट रहेगा टेस्ट का। अगर कंप्लीट पूरा मार्क की टोटल लगा दी जाए तो वो हो जाएगी 20, मतलब 20 मार्क की आपकी टेस्ट होने वाली है चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के ऊपर। और इसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं,
ठीक है, तो देखो आगे चलिए गाइज, अभी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टेस्ट अभी आपके सामने आने वाली है, तो देखो आपके टेस्ट को। तो टेस्ट हमारी यहाँ पे आ चुकी है। सेक्शन ए के अंदर का फर्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन मिराबिलस जलापा। तो मिराबिलस जलापा क्या है? तो अगर आपने इसको, ये देखो, इसके अंदर आपने ज़्यादा फोकस नहीं किया होगा, ये आपको थोड़ा अलग या फिर मैं बोल सकता हूँ कि नया लग रहा होगा। तो मिराबिलस जलापा क्या है? तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? तो आपका जो मतलब इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, चैप्टर नंबर 3, ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। एक होता है मेंडलिज्म, दूसरा होता है न्यू मेंडलिज्म। मेंडलिज्म मतलब कि मेंडल ने दिया हुआ जो भी वर्क है, जो भी थियरीज है, जो भी लॉ है वो। एंड न्यू मेंडलिज्म जो अदर पार्ट है, उसके अंदर आता है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये सभी जो है वो सिंपल में पूरा का पूरा न्यू मेंडलिज्म के अंदर आता है। तो आपको यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंदर जो मिराबिलस जलापा है ये इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इसके अंदर फिनोटाइपिक रेशियो मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया एक्सटर्नल अपीयरेंस। वो कौन सा होता है वो आपको यहाँ पे बता देना है। मतलब एक्सटर्नली जो क्रॉस करने के बाद रिजल्ट आएंगे वो कैसा आएगा, लेकिन कब, जब एक्सटर्नली हम देखेंगे तब वो रिजल्ट कैसा होगा। ओके, अगर इंटरनली बात करेंगे तो वो होता है जीनोटाइप रेशियो होता है, और जो फिनोटाइपिक होता है वो ऊपर से, मतलब ऊपर से प्लांट या फिर एनिमल कैसे दिख रहा है उससे हम उसको यहाँ पर रेशियो निकालते हैं। तो वो रेशियो आपको बताना है कि कौन सा है, 2:1:1 है या फिर 3:1 है, उसके बाद 1:2:1 है या फिर 2:2 है। ओके, दूसरी बात यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, फिर फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों रेशियोज जो है वो सेम है, देन इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ, मतलब ऐसा एग्जाम्पल आपको ढूंढना है ये चारों में से जिसके अंदर फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो सेम होता है। ऑप्शन ए है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन बी है कंप्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन सी है मल्टीपल एलील्स एंड ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो देखो अभी इसके अंदर क्या है, तो जब इसकी आंसर शीट को मैं एक्सप्लेन करेंगे तब मैं यहाँ पे पूरा पूरा आपको बता दूंगा। नेक्स्ट में देखो आगे, फाइंड द मिस मैच पेयर। आपको मिस मैच पेयर यहाँ पे फाइंड करनी है। जो डाउन सिंड्रोम है उसके अंदर 44 + XY होता है क्या? टर्नल सिंड्रोम के अंदर 44 + XO होता है क्या? मतलब ये सभी क्या है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स है। ओके, टर्नल सिंड्रोम, उसके बाद है डाउन सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, ये लास्ट में दिया गया है आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ओके, एंड इसके अंदर जो है यहाँ पे कौन सी पेयर मिस मैच है, मतलब इसके अंदर एक, ये चारों में से एक ऐसी पेयर होंगी जो रॉन्ग होगी, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज विद अ वुमन हु इज़ होमोजाइगस। तो ऐसा कलर ब्लाइंड मेल जो कि एक वुमन के साथ मैरिज हो गया, हु इज़ होमोजाइगस, वो होमोजाइगस है किसके लिए? नॉर्मल कलर विजन के लिए। मतलब वुमन कैसी है? नॉर्मल कलर विजन है, नॉर्मल। ओके, और जो मेल है वो कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड मतलब क्या होता है कि इसको जो है वहाँ पे रेड एंड ग्रीन कलर, ये दोनों में से डिफरेंस नहीं समझ में आता, वो दोनों उनको कैसे दिखाई देते हैं? ग्रे दिखाई देते हैं। ठीक है, वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, तो वो आपको ध्यान में रखना है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड, तो इनकी से जो ऑफस्प्रिंग नेक्स्ट प्रोड्यूस होंगे, जो बच्चे आगे प्रोड्यूस होंगे, तो वो उसके अंदर कितने % कलर ब्लाइंड होने की संभावना है वो आपको बताना है। तो वो आपको क्रॉस करके निकालने को आता है। आंसर शीट के अंदर हम इसको डिटेल करेंगे, हम देखेंगे, लेकिन फिर भी मैंने वो वन शूट वीडियो के अंदर ये बता दिया था। अगर आपने वो अच्छी तरीके से देखा है तो वो ये आपको अच्छा आ जाएगा। ए है 0%, बी है 25%, सी है 50% एंड डी है 100%। ओके, तो देखो आगे, यह है हमारा सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा। उसके बाद देखो सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी के अंदर हमारा है 5 नंबर का क्वेश्चन, बिकॉज 4 हमारे हो चुका है सेक्शन ए के अंदर। 5 नंबर का है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन करने होंगे। कौन से? देखो नीचे सबसे पहले, टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस बट बैक क्रॉस इज नॉट अ नेसेसरी अ टेस्ट क्रॉस। इसको आप IMP समझ लो। क्या है? IMP इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको क्वेश्चन आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। और उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कि कैसे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है लेकिन बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है। तो ये दोनों टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस क्या है? तो क्रॉस के टाइप है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको आ रहा है तो आप लिखो, नहीं तो फिर भी मैं आंसर शीट में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट में है लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट अ यूनिवर्सल। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, वो यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल मतलब क्या? कि पूरे यूनिवर्सल, मतलब कि ये पूरे अर्थ के ऊपर ये पूरा अप्लीकेबल नहीं है, उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल, मतलब नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल।
नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 6, गिव द एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कॉज ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स क्या होता है? अभी देखो हमारे अंदर 44 क्रोमोसोम्स, 44 नहीं होते, कितने होते हैं? 46 होते हैं। 46 में से 44 ऑटोजोम्स होते हैं और एक पेयर होती है सेक्स क्रोमोसोम की, वो होती है एक्स एक्स फीमेल के अंदर और दूसरा होता है एक्स वाई जो कि मेल के अंदर। मतलब 44 आपको क्या मिलेंगे? ऑटोजोम्स मिलेंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये डिप्लॉइड सेल के अंदर। ओके, तो ये समझ लेना है। यहाँ पे जो बच्चे हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 44 क्यों बोला है? बिकॉज वो डिप्लॉइड क्रोमोसोम की है ना। ओके, यहाँ पे अगर 46 है तो हाफ ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड सेल मतलब 2n जिसको हम डिवाइड करते हैं। और हेप्लॉइड के अंदर कितने होंगे? 23, यहाँ पे भी 23। तो ये 23 के अंदर फिर बाद में क्या होगा कि ये यहाँ पे 22 ऑटोसोम्स होते हैं, वो सिंगल सेक्स क्रोमोसोम होता है, वो होता है एक्स ये फीमेल के अंदर। और दूसरा यहाँ पे अगर मेल की बात करें तो 22 एक ऑटोसोम्स होते हैं और एक होता है एक्स एंड वाई। ठीक है, ये 22 ऑटोसोम्स होते हैं और ये 22 ऑटोसोम्स होते हैं प्लस एक्स ये सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये मेल के फीमेल के अंदर होता है, ये मेल के अंदर होता है एक्स वाई। तो ये आपको समझ के लेना है, ऐसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो नॉन डिसजंक्शन है ऑटोसोम्स का, ये जो ऑटोसोम्स है ना 22 एंड ये 22, ये मेल के अंदर और फीमेल के अंदर जो फ्यूज होते हैं, बिकॉज जो स्पर्म एंड ओवम होता है, स्पर्म एंड ओवम वो कैसा होता है? हेप्लॉइड होता है। उसके अंदर 22 ऑटोसोम्स रहेंगे और एक्स रहेगा फीमेल का और एक्स वाई रहेगा मेल का। ये दोनों जब फ्यूज होते हैं ना तो ये 22 एंड ये 22, मतलब ये 22 क्या है? ऑटोसोम्स है। ये अच्छे से इसका जंक्शन नहीं होगा, मिक्स नहीं होंगे, तब उसको बोलेंगे नॉन डिसजंक्शन। उसके अंदर जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होते हैं उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, इनलिस्ट द 7 ट्रेट ऑफ पी प्लांट सिलेक्टेड और स्टडीड बाय मेंडल। जो मेंडल ने स्टडी किए या फिर सिलेक्ट किए थे उनके एक्सपेरिमेंट के लिए, वो था गार्डन पी प्लांट। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है पीजम सटाइवम। तो ये जो प्लांट है इसके अंदर कितने ट्रेड थे? 7 ट्रेड। तो वो 7 ट्रेड के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट ये मेंडल ने दिया गया सेकंड लॉ है और जिसको हम लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट बोलते हैं। तो वो क्यों बोलते हैं उसका रीजन आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट अ नोट ऑन PKU। ओके, सो PKU क्या होता है वो आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है ये PKU, इसका मैं लॉन्ग फॉर्म आपको बता देता हूँ। फिनिल कीटोन यूरिया होता है, वो डिसीज है, वो कैसा होता है वो आपको लिखना है या फिर उसके ऊपर नोट लिखना है। देन व्हाई ड्रोसोफिला इज द मोस्ट सुटेबल ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक इंटरेक्शन। जो जेनेटिक इंटरेक्शन है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका इंटरेक्शन करना, उसके अंदर रिएक्शंस करना, वो ड्रोसोफिला जो है ना ये मोस्ट सूटेबल, मतलब कि ये इसको सूट होता है या फिर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया ऑर्गेनिज्म है। तो वो क्यों है, क्यों ड्रोसोफिला को इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपको बताना है इसका रीज़न। तो ये हो गया आपके सेक्शन नंबर बी पूरा का पूरा कंप्लीट। उसके बाद सेक्शन नंबर सी, इसके अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है? आपको अगर अच्छे तरीके से ये मालूम नहीं है तो मैं आपको आंसर शीट में बता दूंगा। तो जल्दी से गाइज इस जो वीडियो है इसको कंप्लीट करो 1000 व्यू, उसके बाद मैं इसके आंसर शीट भी डाल दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ ये यहाँ पे जाना चाहिए उसके पास, तभी मैं इसकी आंसर शीट आपको दूंगा। ओके, एक्सप्लेन विद द सूटेबल एग्जाम्पल। सो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हम किसको बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल दे के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको बताना है विद द लेबल डायग्राम। डायग्राम तो बनानी ही है, उसके साथ साथ उसको नाम भी देने, मतलब लेबल्ड डायग्राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ क्लीनफिल्टर्स सिंड्रोम। ये क्लीनफिल्टर सिंड्रोम ये जो डिसीज़ है इसके अंदर आपको ब्रीफ मतलब ज़्यादा बड़ी यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। बिकॉज ये 3 क्वेश्चन है, लेकिन 3 में से आपको कौन से भी 2 सॉल्व करने हैं, 2 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और 2 से आपको यहाँ पे 3 मार्क का एक होगा, मतलब कि टोटल ये सेक्शन सी होगा 6 मार्क का। ओके, एंड सेक्शन नंबर डी जो कि हमारा अभी लास्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर डी, तो इसके अंदर आपको 2 सवाल होंगे। ओके, ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें से आपको सिंपल में कौन सा भी ये सॉल्व करना है या फिर ये सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, आपकी मर्जी। तो सेक्शन नंबर डी जो है वो 4 मार्क का होता है। और यहाँ पे देखो इसके अंदर के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, व्हाट इज अ डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन, उसके बाद एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल एंड चेकर बोर्ड मेथड।
आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है, उसके बाद चेकर बोर्ड मेथड के अंदर उसको डालना है, उसके गैमेट्स बनाने हैं, उसके बाद उसका फिनोटाइपिक एंड उसका जीनोटाइपिक रेशियो आपको निकाल के देना है। वो होता है सिंपल में पूरा ब्रीफली। अगर आप ऐसा एक्सप्लेन करोगे पूरा तभी आपको 4 मार्क मिलेंगे। अगर आपने सिंपल में एक्सप्लेन कर दिया डायहाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है तो वो सिंपल में आपको 1 ही मार्क मिलेगा। अगर आपने बाद में बता दिया कि उसके क्रॉसेस किए तो वो आपको 1 मार्क, उसके बाद आपने चेकर बोर्ड मेथड के अंदर डाला उसके बॉक्सेस बना के तो वहाँ पे 1 मार्क, और लास्ट में उसके फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो को 1 मार्क, मतलब टोटल आपको कंप्लीटली 4 मार्क मिल जाएंगे अगर आपने कंप्लीट लिखा तो। उसके बाद एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन द केस ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मतलब मेल एंड फीमेल को कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। मतलब जेड और जो ZW होता है ना वो तो है, लेकिन इसको क्रॉस करके बाद में बताना है कि कैसे जेड एंड ZW ये मेल कहलाता है, ये फीमेल कहलाता है। ओके, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ के लेना है। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी जो है आपको सिंपल में ये टेस्ट बता दी है। सो जो टेस्ट है वो किसके ऊपर है, टेस्ट है हमारी चैप्टर नंबर 3 के ऊपर जिसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो गाइज जल्दी से आप 1000 व्यू जो वो कंप्लीट करो, इस वीडियो के ऊपर शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ ताकि जल्दी से 1000 व्यूज़ आए और इसकी मैं आंसर शीट अपलोड करूँ। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।